वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत माहाना 60,000 रुपये नौजवानों को दिए जाएगा। इसमें जो है मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके बेनिफिट क्या है, इस वीडियो में ये तीनों चीज़ें मैंने मुकम्मल ब्रीफ़ की हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, तमाम तफसीलात जो हैं आपको समझ आ जाएंगी। इसमें जो आखिरी तारीख अप्लाई करने की 29 मार्च 2026 है, लेकिन इस इंटर्नशिप की एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पर ये इंटर्नशिप जो है वो दी जा रही है, यानी जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। माहाना 60,000 रुपये जो है तनख्वाह होगी आपकी इस इंटर्नशिप के ज़रिए और आपको एक जो है वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो डायरेक्टली मैं चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ से इसका अप्लाई होना है, और इसके साथ साथ तीनों चीज़ें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तफसील के साथ कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने गूगल ब्राउज़र में ये जो लिंक है इसको सर्च आउट करना है, climateinternship.pk। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप इसको जो है डायरेक्टली सर्च आउट कर सकते हैं। ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि किसी भी जगह पर अप्लाई करने के लिए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना ज़रूरी होता है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आ जाएगी। सबसे पहले जो है एज लिमिट है 20 से लेकर 27 साल, यानी 20 से लेकर 27 साल तक जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक मेरिट जो इसमें रखा गया है वो मिनिमम बैचलर डिग्री है। बैचलर जो है ये 4 ईयर है। बीएस या बीएस ऑनर या एमए एमएससी वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बैचलर 14 ईयर वाला नहीं है, जिसमें कम से कम 75% नंबर होने चाहिए, या अगर सीजीपी है तो वो 3 से ऊपर होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी एप्लीकेंट्स मस्ट नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी फुल टाइम, यानी ये उन कैंडिडेट्स के लिए, उन बेरोज़गार नौजवानों के लिए है जो ऑलरेडी जॉब नहीं कर रहे, ना ही किसी इंटर्नशिप में उनकी इनरोलमेंट हुई है। तो उन नौजवानों के लिए ये खालिस्तान ये इंटर्नशिप जो है वो रखी गई है। कौन कौन से सब्जेक्ट के जो है स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इनके लिए जो है वो 60% सीटें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस के लिए 60%, बिजनेस कंप्यूटर साइंस के लिए 20% है, सोशल साइंस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए 20% है, यानी आर्ट्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे आपको मुकम्मल जो है वो सब्जेक्ट नज़र आ रहे होंगे कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो ये मुकम्मल इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अभी जो है इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे लास्ट में हम बात करेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। इसके बेनिफिट्स में आप बता देता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। व्हाट यू विल गेन, तो इस प्रोफाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। बिल्ड यूर रिज्यूम विद वेरीफाइड गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, इंगेज डायरेक्टली विद कम्युनिटी थ्रू फील्ड असाइनमेंट, वर्क अलोंगसाइड एनवायरमेंटल टीम, अर्न अ कम्पिटिटिव मंथली स्टिपेंड। और ये जॉब जो होगी आपके अपने घर में ही होगी, यानी अपनी एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, कहीं आपको दूर दराज जो है वो नहीं भेजा जाएगा। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। अभी जी इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार 4 स्टेप में से गुजर के आपका ये अप्लाई कंप्लीट होगा। मैं एक एक स्टेप को अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से आपने इसमें अप्लाई करना है बगैर कोई मिस्टेक किए, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो। पहले स्टेप में अकाउंट रजिस्ट्रेशन, दूसरे में आपने फॉर्म फिल करना है, तीसरे में डॉक्यूमेंट अपलोड करने और चौथे में इसको सबमिट कर देना है। तो अभी हम एक एक स्टेप करके इसको जो है वो अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे मौजूद अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस शो होगा वो अभी, इसको आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन की राइट साइड पे। इसको आपने क्लिक कर देना है अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो पहला स्टेप जो होगा क्रिएट यूर अकाउंट। तो स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। डेयर एप्लीकेंट, मैनी थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग विद अस, फॉर योर ईज द OTP इज वाया ईमेल विल बी रिक्वायर्ड ऑन द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, प्लीज़ प्रोसीड। ठीक हो गया। तो वो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है फुल नेम, फिर ईमेल जो एक्टिव हो, अपना CNIC ऐड करेंगे, फ़ोन नंबर, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा डोमिसाइल, किस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो इन स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपका जो होगा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, अकाउंट की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर आप जो है इसमें अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं ये आपके सामने ये सारे फिल करके आपको ये स्टेप कंप्लीट करके बताता हूँ, और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। इस स्टेप के ऊपर एक पासवर्ड लगाते हुए आपने एक मिस्टेक नहीं करनी, अगर वो मिस्टेक करेंगे तो आपका जो है इससे आगे स्टेप कंप्लीट नहीं होंगे।
तो मैंने नाम, CNIC और मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, जो प्राइवेसी की वजह से मैं आपको शो नहीं कर सकता। तो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट फॉर मेरिट लिस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये यहाँ पे देख लें, आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, यूर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट विल बी यूज फॉर मेरिट लिस्ट। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करेंगे उसका मेरिट जो है वो काउंट होगा। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर में जाके मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अपने जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर मौजूद है। एयर के ऊपर क्लिक करके आप अपना एयर सेलेक्ट करेंगे और इसमें आप इस कैलेंडर के ज़रिए ही एज ऐड करेंगे, उसके अलावा एज आप नहीं ऐड कर सकते। तो सपोज़ आप ने ये कर लिया, उसके बाद मंथ को सर्च करेंगे, कौन सा मंथ है आपका उस ईयर के अंदर। फिर आप डेट पे सिलेक्ट करेंगे तो सेट पे आएंगे तो आपकी डेट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। एड्रेस वाले काले में आपने CNIC वाला जो एड्रेस बैक साइड पे लिखा होता है वो कंप्लीट एड्रेस लिखना है। यहाँ पे पासवर्ड जो आपने लगाना है उसकी इंस्ट्रक्शन नीचे दी हुई है। कम से कम 12 जो है वो करेक्टर होने चाहिए। अब इन 12 में एक अपर केस लेटर यानी एक कैपिटल लेटर हो, कोई एक लोअर केस यानी स्मॉल लेटर भी यूज़ करना है, कोई एक नंबर भी यूज़ करना है और इस तरह का कोई एक करैक्टर भी यूज़ करना है। यानी पासवर्ड कुछ आपका इस तरह से बनेगा, यानी ABCD, आगे कोई आपका स्पेशल करैक्टर आ गया, जैसे @ हो गया, आगे फिर नंबर आ गए। तो इस तरह का पासवर्ड आप जो है वो यूज़ करेंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शन मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट, आपका क्रिएट अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका होगा। जिन लोगों का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट होगा वो यहाँ पे क्लिक करके साइन इन करेंगे अपने इसी प्रोसेस को, यानी जो पासवर्ड और जो आपने CNIC ईमेल लगाया था उसके ज़रिए आप इसके साइन इन कर लेंगे। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो होगा, जिसमें 4 स्टेप आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, पर्सनल, एकेडमिक, क्वेश्चनियर एंड डॉक्यूमेंट। तो ये चारों स्टेप आपने कैसे कंप्लीट करने, तो अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, आपका जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका जो एड्रेस है वो आएगा। उसके बाद एकेडमिक में आपने अपनी एकेडमिक कैसे फिल करनी, क्योंकि 16 एजुकेशन इसके लिए ज़रूरी है। तो आप मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट और आगे BS या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो ऐड करेंगे। एजुकेशन लेवल में सबसे पहले आप अपना एजुकेशन लेवल चूज़ करेंगे, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या जो भी है, आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है। डिग्री जो है वो चूज़ करनी है, साइंस विद बायोलॉजी, साइंस विद जो है वो किसी कंप्यूटर के साथ है, जो भी सब्जेक्ट होगा वो आप इसमें चूज़ करेंगे। इसके बाद फिर आपके पास जो होगा अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। यहाँ पे बोर्ड का नाम नहीं लिखना, आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। फिर जिस साल पास किया था वो लिखने, ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स लिख देनी है आपने। उसके बाद आपने फिर इंटरमीडिएट इस तरह से ऐड करनी है। इंटरमीडिएट के साथ फिर आप जो है वो फर्दर क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। एकेडमिक ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, नेक्स्ट जो होगा वो क्वेश्चनियर है। अब ये क्वेश्चनियर क्या है, जैसे आप क्वेश्चनियर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पॉपअप आएगा कि एकेडमिक डिटेल सेव हो चुकी हैं। 2 सवालों के यहाँ पे आपने जवाब देने हैं। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम, यानी आप ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें कम से कम 500 जो है वो लेटर आपने लिखने हैं, कि उसमें पूरी ब्रीफ करना है कि ये इस वजह से मैं जो ज्वाइन करना चाहता हूँ। दूसरा जो होगा, वाई शुड वी सिलेक्ट यू, कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है 500 वर्ड में। तो ये फिल करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और जो फाइनल स्टेप होगा वो आपका होगा जी अपलोड यूअर डॉक्यूमेंट्स। ये देखें जी, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अपलोड करनी और कैसे करनी है। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो PDF में होनी चाहिए या फिर PNG JPG, इस फॉर्मेट में आपने जो है वो चूज़ करनी है। अब प्रोफाइल पिक्चर होगी, CNIC फ्रंट, CNIC बैक साइड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो क्वालिफ़िकेशन आपने पीछे ऐड की है वो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे शो हो रही होगी, जैसे मैट्रिक साइंस, FSC प्री मेडिकल, BS इन एग्रीकल्चर साइंस। तो उन डिग्री को आपने फिर यहाँ पे एक एक करके जो है वो अपलोड करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे अपलोड करेंगे। आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अपनी जो है गैलरी में ले जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर रखी होगी, उसको आपने सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये क्लिक का निशान आ जाएगा। ये देखें आपके सामने ग्रीन शो हो रहा है कि आपकी पिक्चर जो अपलोड हो चुकी है। फिर CNIC फ्रंट इसी तरह चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक एक करके आप क्लिक करते जाएंगे तो आपकी सारी जो है लेंगे। तो तब आपके सामने तमाम डॉक्यूमेंट के सामने ये टिक का निशान नज़र आ रहा होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। फिर आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद फाइनल जो सबमिशन है वो एक स्टेप इसके बाद भी होगा, एप्लीकेंट डेक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आपने रीड करना है, इसको नीचे स्क्रॉल करना है और इनबॉक्स को जो है वो
चेक कर देना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो सारी की सारी ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो 300 रुपये का स्टाम्प पेपर जो है वो आप जमा करवाएंगे। ये 300 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है ये वो कैंडिडेट जमा करवाएंगे जिनकी सिलेक्शन होगी। उससे पहले आपने कोई जो है वो किसी किस्म की जो है वो फ़ीस वगैरह पे नहीं करनी इसकी अप्लाई के लिए। तो इसमें जी लास्ट में फिर आपसे ये कहेंगे कि आप अपना जो है वो नाम ऐड करें, अपना नाम टाइप करें जो आपने CNIC में लिखा हुआ था। नाम टाइप करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। फ़ाइनल सबमिशन इसकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका अप्लाई जो है मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपको मैसेज या मेल के ज़रिए आएगा जब आपकी शार्ट लिस्टिंग होगी। तो इस तरीके से आप मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अभी इस वेबसाइट में जो इशू आ रहा है वो ये है कि आप सारा कुछ जो है वो ठीक ऐड कर चुके हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, एकेडमिक भी, क्वेश्चनियर भी आपने फ़िल किया है, लेकिन डॉक्यूमेंट सारे ठीक अपलोड किए जाते हैं, लेकिन जब सबमिट करेंगे तो डॉक्यूमेंट के सामने ये वाला निशान नहीं आ रहा। तो ये वेबसाइट का कुछ इशू है। जैसे ही ठीक होगा तो आपका ये वाला ऑप्शन भी क्लिक हो जाएगा। लेकिन जो अप्लाई करने का तरीकाकार मुकम्मल तौर पर यही है जो मैंने आपको बता दिया। आप इसी तरीके से अप्लाई करेंगे और इसी तरीके को ही फॉलो करेंगे। मुकम्मल वीडियो है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स और अप्लाई करने का तरीकाकार मैंने ब्रीफ कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके।